यूपी के टॉप गैंगस्टर में शुमार विनोद उपाध्याय को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार देर रात एनकाउंटर में मार गिराया। विनोद उपाध्याय लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ को गुरुवार को सूचना मिली कि विनोद उपाध्याय सुल्तानपुर के आसपास है। तुरंत एसटीएफ मुख्यालय के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह टीम को साथ लेकर निकल पड़े। सुल्तानपुर के पास उसे टीम ने घेर लिया। खुद को घिरा देख विनोद उपाध्याय ने एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विनोद उपाध्याय को एसटीएफ की गोली लगी। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। विनोद उपाध्याय अयोध्या के महाराजगंज का रहने वाला था, लेकिन उसका खौफ गोरखपुर और आसपास के इलाकों में था। कहा जाता है कि विनोद उपाध्याय श्री प्रकाश शुक्ला से प्रभावित था। कहा जाता है कि एक थप्पड़ ने विनोद उपाध्याय को गैंगस्टर बना दिया। साल 2003 में जीत नारायण मिश्र नाम के अपराधी ने विनोद उपाध्याय को थप्पड़ मारा था। बाद में जीत नारायण जेल चला गया। साल 2004 में जीत नारायण जब जेल से बाहर आया तो विनोद उपाध्याय ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अपराध की दुनिया में उसके कदम आगे बढ़ते चले गए। विनोद ने गोरखपुर, बस्ती, संकटबीर, नगर लखनऊ सहित कई जिलों में कई अपराध किए थे। उसने अपना गैंग बनाकर हत्या, अपहरण, फिरौती सहित कई अपराधों को अंजाम दिया। उसके ऊपर 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। गोरखपुर पुलिस ने उस पर पहले 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बाद में ये इनाम 1 लाख रुपए कर दिया गया। योगी सरकार ने यूपी में 61 मोस्ट वांटेड माफियों की लिस्ट जारी की थी। इसमें विनोद उपाध्याय का भी नाम था। विनोद उपाध्याय ने राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी। उसने साल 2002 में गोरखपुर छात्र संघ चुनाव में एक व्यक्ति को समर्थन देकर चुनाव लड़वाया। विनोद उपाध्याय के समर्थन वाला व्यक्ति जीत गया। इससे विनोद उपाध्याय का प्रभाव बढ़ा। साल 2007 में उसने यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन इसी साल जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पद पर उसने अपने एक व्यक्ति को चुनाव लड़वाया। सामने एक पूर्व विधायक के समर्थन से उम्मीदवार खड़ा था, लेकिन विनोद उपाध्याय के समर्थन वाला व्यक्ति जीत गया। इससे भी विनोद उपाध्याय का रुतबा बढ़ गया। पिछले 8 महीने से पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। यहां तक कि लखनऊ, संत कबीर नगर, अयोध्या में कई जगह छापेमारी भी की गई, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। अब सुल्तानपुर के पास एनकाउंटर के साथ ही विनोद उपाध्याय की अपराध की कहानी का अंत हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए